नमस्कार सर मैडम, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि हर घर में म्यूचुअल फंड हो और हर घर में एसआईपी हो। जी हां दोस्तों, आप कहीं और भी पैसा रखते हैं तो उतना पैसा आपका ग्रोथ नहीं कर पाता जितना कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड में ग्रोथ करता है। इसीलिए मैं ऐसी जानकारियां आपके सामने लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो सबसे पहले आपको देखने मिले। दोस्तों, मार्केट में 6-7 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। कुछ दिन बीच में मार्केट में 2-4 दिन, एक हफ्ते रैली दिखाई दी, मगर अभी फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को मार्केट की इस गिरावट से डरना नहीं चाहिए। लंबे समय में पैसा जरूर बनता है। आज मैं ऐसे ही एक बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करने वाला हूं। जी हां, हाइब्रिड कैटेगरी का ये फंड, जिसने अपने इन्वेस्टर को 1 लाख के 1,76,00,000 रुपए तक बनाकर दिया है। उसके बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले हम जानते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड होते क्या हैं। तो आपको बताऊं, एक हाइब्रिड टाइप का ये फंड होता है और इसमें कई कैटेगरी होती है हाइब्रिड में, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। तो बैलेंस एडवांटेज, यहाँ पर हम जो पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर फंड मैनेजर उसको डेट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड में 50% और इक्विटी यानी शेयर में 50% इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इसका नाम जैसे कि बैलेंस है, आप देख रहे हैं मार्केट की हालात को देखते हुए। जब म्यूचुअल फंड मैनेजर को ये लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो डेट फंड से निकाल के अपना ज़्यादा पैसा इक्विटी में कर देता है, और जब लगता है कि इक्विटी हाई हो गई है, यहाँ पर अब गिरावट हो सकती है, तो वो अपना पैसा इक्विटी से निकाल करके डेट फंड में डाल देता है। यानी इससे ये होता है कि मैनेजर मार्केट के हालात को देखते हुए यहाँ पर डेट इक्विटी के बीच में बैलेंस बनाए रखता है, जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। और वो हमसे एक्सपेंस रेशो लेते हैं, कुछ खर्चा लेते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो हमको अच्छा रिटर्न बना कर दें। अगर वो अच्छा रिटर्न बना के नहीं देंगे तो हम उनके फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करेंगे। इसलिए फंड मैनेजर लगातार प्रयास करते हैं कि हम अपने इन्वेस्टर को अच्छा पैसा बना कर दें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। जी हाँ, यह एक फंड ऐसा फंड है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं। यहाँ पर हाइब्रिड फंड दिखाई दे रहे हैं आपको। जी हाँ, ये हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप एसेट, HDFC बैलेंस। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 19.76% रिटर्न देने वाला बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये मल्टी एसेट है, ये बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो हम इसी फंड के बारे में आज बात करेंगे, बाकी के बारे में किसी अगले वीडियो में। तो हम इस फंड के बारे में हम देखते हैं। तो इस फंड में आप देखेंगे ये 10 लाख का चार्ट लगा हुआ है। आगे मैं 1 लाख पर भी चर्चा करूंगा। यहाँ पर किसी ने 10 लाख रुपए 2003 में 7 मार्च 2003 को 10 लाख रुपए किसी ने इस फंड में लगाए थे, और आज 7 मार्च 2025 को इसकी वैल्यू देखिए 5,29,35,652 रुपए हो चुकी है। यानी 2003 से लेके 2025 में इस फंड ने 19.67% का रिटर्न बनाकर दिया है। इस फंड के बारे में और थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर जो हम पैसा लगाते हैं तो इसका देखेंगे आप, फंड जो एलोकेशन करते हैं, जहाँ जहाँ पैसा लगाते हैं, उसके बाद देखिए तो अदर्स में 1.46, डेट में 30.15, कैश एंड इक्विपमेंट में 2.17%, इक्विटी में 66.22%, डेरिवेटिव्स में 11.04%, टोटल 100% पैसा आपका इस तरह लगता है। अब इसका मार्केट कैप वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख लें। स्मॉल कैप में 6% लगभग, अदर में 44%, लार्ज कैप में 53% और मिड कैप में 6.61%, टोटल 100 रुपया यहाँ पर आपका लग गया। और इसमें देखिए आप इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स
तो यहाँ देख सकते हैं आप, बैंक्स हैं, आईटी सॉफ्टवेयर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, फाइनेंस है, कंस्ट्रक्शन है, फार्मास्यूटिकल्स है, पावर है, ऑटोमोबाइल है, टेलीकॉम है। यहाँ पर इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। अब हम इसके पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया किसी ने एक साथ, तो उसके जो करोड़ों रुपए कैसे बने, तो उसको आप यहां पर पूरे चार्ट में देखेंगे। 1 फरवरी 1994 94 में किसी ने यहां पर 1 लाख रुपया लमसम एक साथ इन्वेस्ट कर दिया इस फंड में, जबकि ये फंड, ध्यान रखिए, टोटल इक्विटी का नहीं है बल्कि बैलेंस फंड है, जहां पर मार्केट की गिरावट का ज़्यादा असर नहीं होता। यहां पर बहुत से वो लोग जो रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चे के लिए यहां से SWP प्लान चालू करते हैं, उनके लिए भी फंड बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर अकेले इक्विटी नहीं, आपका जो पैसा है वो डेट फंड में भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 फरवरी 1994 को इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तो उसको यूनिट कितनी मिली थी? 37,009 यूनिट मिली NAV के रेट पर। अब उस समय NAV कितनी थी? ₹2.70। जी हाँ, 1994 में इस फंड की NAV थी ₹2.70, फिर ₹2.90, ऐसी बढ़ती गई। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसका रिटर्न 1 लाख से, फिर ये 1,07,000, 1,08,000, ये होता गया 1,18,000। इस फंड ने कई बार गिरावट भी देखी होगी 1994 से, क्योंकि मार्केट में जो है ना, ये गिरावट देख करके बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, और मैं कहता हूँ इसको शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे लोग जो मार्केट छोड़कर भाग रहे हैं उनको ये देखने मिले क्या 1994 से लेकर आज 2025 चल रहा है, मार्केट ने कितनी उथल पुथल और कितनी गिरावट देखी, मगर मार्केट फिर रिकवर हुआ और रिटर्न बना। देखिए अब ये 95, 96 भी आप देख रहे हैं। अब 2008 की गिरावट जो बड़ी हुई थी वहां पर हम देखें, यहां पर भी हम देखते हैं, तो यहां देखेंगे आप, ये 2007 में ये देखिए 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 22 लाख। अब ये 22 लाख के बाद यहां देखेंगे गिरावट। 2008 का जो मार्केट क्रैश था ना, वहां पर देखिए फंड में गिरावट देखिए आप, ये यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 22 लाख बन गए थे 1 जनवरी 2008 को। फंड की वैल्यू हो गई थी 22 लाख रुपए के लगभग, देख रहे हैं आप। अब ये 22,55,000 की वैल्यू हो गई थी, लेकिन बाद में जब मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट में गिरावट हुई, तो 22,55,000 के कितने बच गए थे? 19 लाख रुपए। उसके बाद आप आगे और देखेंगे मार्केट की गिरावट में, फिर ये 18 लाख भी हो गए, फिर ये 17 लाख भी हो गए, फिर 18 लाख, फिर 17 लाख, और यहां पर देखिए 15 लाख, 16 लाख, 16 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 11 लाख, 13 लाख। देख रहे हैं आप मार्केट की गिरावट। 2008 की गिरावट देखिए, यह दिखाना ज़्यादा जरूरी था कि वहां 22 लाख हो गए थे, और यहां पर देखिए 11 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 14 लाख। मतलब आप यहां देख सकते हैं इस पोर्टफोलियो में भी पैसा आधा हो गया था। अभी तो मार्केट में उतनी गिरावट ही नहीं हुई जितना कि हम डर डर के भाग रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए आए हैं तो लंबे समय तक बने रहें, पैसा जरूर बनेगा। देखा था आपने, यहां पर एक बार फिर देख लीजिए, यहां पर से आप देख लीजिए 22 लाख रुपए बन गए थे यहां पर, कब? जनवरी 2008 में। लेकिन उसके बाद मार्केट की गिरावट होती रही, और यहां पर आप देखेंगे कि ये लगभग आधा पैसा हो गया मार्च। तो 9 में देखिए लगभग 1 साल तक पैसा आधा हो गया सर, 11,52,000। मगर फिर मार्केट में ये इन्वेस्टर अगर डर करके पैसा निकाल लेते तो यही 11 लाख रुपए लेकर के मार्केट से यहां बाहर हो गए होते। लेकिन यदि इन्वेस्टेड रहे, पैसा वहां पर आपका रखा रहा, तो अब आगे देखिए फिर मार्केट चला और उसकी वैल्यू देखिए, फिर 68 लाख, 67 लाख, 66 लाख, 71 लाख, इस तरह आप देखते चलिए। उसके बाद और आप यहां देखेंगे कि ये 68, 74 होते होते फिर 73, 76, 77, 68 लाख, यहां पर भी आप देखेंगे गिरावट हुई। यहां पर भी आप देखो, ये 76 लाख रुपए होने के बाद
यहाँ पर 68 लाख हो गए। क्या मार्केट से यहाँ भाग जाना चाहिए था? जो भाग गए वो इतना पैसा लेके निकल गए, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ देखिए गिरावट और देखने को मिली। ये 58 लाख हो गए, यहाँ 54 लाख हो गए। अगर भाग गए तो भाग गए, लेकिन आज मार्केट में अगर आप बने रहे तो इस फंड का वैल्यू कितना है वो भी आप देख लीजिए। इस फंड की वैल्यू आज आपको ये देख लीजिए। आज 7 मार्च 2025 को जो हमने 2 रुपये कुछ पैसे की NAV ऊपर देखी थी एक यूनिट की प्राइस, आज उसकी प्राइस है 476 रुपये 31 पैसे। और उस 1 लाख की कीमत आज कितनी है रिटर्न में? 1,76,28,238 रुपये। देख रहे हैं आप, 1 लाख के बना के दिया 1,76,28,000 1994 से लेकर के 2025, यही लगभग 30 साल लग गए। लेकिन रिटर्न आप देखिए, ये सिर्फ 1 लाख के 1,76,00,000। इसीलिए मैं कहता हूँ मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मार्केट में लगातार बने रहें, पैसा बनेगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। मिलेंगे हम अगले वीडियो में ऐसे ही किसी जानकारी के लिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।